नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 हिंदी। मैं इस वीडियो में 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं 50 प्रश्नों में से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे तथा एक एक नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वीडियो का पहला प्रश्न, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है, जिसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। विधा का अर्थ समझ लीजिए, कोई रचना क्या है? कोई रचना कहानी हो सकती है, निबंध हो सकता है, नाटक हो सकता है, उपन्यास हो सकता है। तो विधा का यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो उत्तर है सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। यह एक मासिक पत्रिका थी। यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, जिसका नया नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखे। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखे। ठलुआ क्लब एक रचना है, तो इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। यह निबंध विधा की रचना है, यानी ठलुआ क्लब क्या है? एक निबंध है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के दो कवियों के नाम पहले हैं बिहारी एवं केशव। बिहारी एवं केशव। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा की विधा जीवनी है, यानी आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। अगला प्रश्न है, एक घूट के रचनाकार कौन है? एक घूट के रचनाकार कौन है? एक घूट एकांकी नाटक है। एक घूट क्या? एकांकी नाटक है, जिसके रचनाकार हैं या लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न 7वां देखिए, सारी इसमें मिस्टेक है। ये प्रश्न आपका है 7वां, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो देखिए, मन्नू भंडारी, शिवानी मैत्रेयी, ये सब महिलाएं कहानीकार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो देखिए आंसर, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है, जिसके लेखक हैं, कहानीकार हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। अब देखिए 9वां प्रश्न, ठूठा आम के रचनाकार कौन है? ठूठा आम के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न 10, जहाज का पंछी एवं भूले बिसरे चित्र के रचनाकारों के नाम क्या हैं? तो देखिए, जहाज का पंछी एक उपन्यास है, जिसके रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी, या उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। अगला है भूले बिसरे चित्र, ये भी उपन्यास है, जिसके उपन्यासकार या रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। अब देखिए 11वां प्रश्न, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका प्रकाशन, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। तो इसके संपादक हैं अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार का नाम है। कामायनी के रचनाकार का नाम है। तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं,
जो कि एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका किस काल की रचना है? भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। तुलसीदास। अगला है, राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्राप्त है? राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्राप्त है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसका उपनाम क्या है? अज्ञेय। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध दूसरे हैं। गिरिजा कुमार माथुर हैं। ये सब प्रयोगवादी कवियों के नाम हैं। गिरिजा कुमार माथुर हैं। धर्मवीर भारती हैं। भारत भूषण अग्रवाल हैं। नरेश सक्सेना इत्यादि लोग प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसके रचनाकार हैं धूमिल, जिनका पूरा नाम है सुदामा पांडे, और ये धूमिल का है, इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवियों के नाम लिखिए। वीरगाथा काल के कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, नरपति नाल, चंदबरदाई, जगनिक, दलपति विजय, ये सब क्या हैं? वीरगाथा काल के कवि हैं। प्रश्न 19, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति का मानवीकरण एवं प्रेम वेदना की अभिव्यक्ति। प्रकृति का मानवीकरण एवं प्रेम वेदना की अभिव्यक्ति छायावाद की प्रमुख विशेषता है। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख रचना है। रीतिकाल की प्रमुख रचना है। तो रीतिकाल की प्रमुख रचना है विहार सतसई, और इसके लेखक हैं बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। छायावादी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत, महादेवी वर्मा, ये लोग छायावादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं इनकी है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, धूप और छाँव, रश्मिरथी। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, धूप और छाँव, रश्मिरथी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार रचयिता है चंदबरदाई हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अन्य किस नाम से जाना, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का ज़्यादा वर्णन किया गया इस काल में। अगला है, सूफी काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। सूफी काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो जायसी हैं, जिनकी रचना है पद्मावत, मंझन है और जिसकी रचना है मधुमालती। ये सब सूफी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाओं के नाम देखिए। चिदंबरा है, पल्लव है, कला और बूढ़ा चाँद, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ये सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सुरसरावली, ये सब
सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न 30, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? उत्तर, नीरजा, रश्मि, निहार, दीपशिखा, अग्निरेखा, नीलांबरा आदि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी में कौन सा रस है? जब सीता मैया को रावण उठा ले जाता है तो राम और लक्ष्मण वन जंगल पहाड़ों पर सीता मैया को खोजते हुए कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो आप समझ सकते हैं कौन सा रस है। तो इसमें करुण रस है। अगला है 32वां प्रश्न, हंसी हंसी माजे देखी दुल्हन दिगंबर को, पाहुनी जय आवे हिमाचल के उछाव में। हंसी हंसी माजे भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जय आवे हिमाचल के उछाव में। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है, क्योंकि जब शंकर भगवान नंग धड़ंग अपने बारात को लेकर चलते हैं तो जो पाहुनियाँ आ रही हैं हिमाचल के छोर गांव में, तो वो हंस रही हैं उनके बारातियों को देखकर, शंकर भगवान को देखकर। तो इसमें हास्य रस है। अगला प्रश्न है, पावे जी मैंने राम रतन धन पायो, पावे जी मैंने राम रतन धन पाए कौन सा अलंकार है? ये मीराबाई की का है वाक्य। इसमें रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जब उपमेय और उपमान में समानता होती है तो वहाँ रूपक अलंकार, क्योंकि राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ क्या है? दोनों में समानता है, राम रतन के बराबर हैं। तो अगला है, सोहत ओढ़े पीत उपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। सोहत ओढ़े पीत उपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उपमेय में ही उपमान की खोजा जा रहा है। तो मनहु, जब ये शब्द आए मनहु, तो समझ जाइए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहु, मानव, ये सब क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार के। अगला है 35वां प्रश्न, दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद जो होता है, दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती है प्रथम एवं तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। अगला है सोरठा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ठीक यह दोहा का उल्टा होता है, 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। अगला है सहयोग शब्द में उपसर्ग है, तो सह क्या है? यहाँ उपसर्ग है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता है, उसका नया अर्थ होता है। अनुशासन में उपसर्ग, तो अनुशासन में अनु क्या है? अनु क्या है? उपसर्ग है। प्रश्न 39, महत्व शब्द में प्रत्यय है, तो महत्व शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसका नया अर्थ होता है। सजावट में प्रत्यय क्या है? तो सजावट में वट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास तब होता है जब दोनों शब्दों में बराबरी होती है। अगला है, त्रिफला में कौन सा समास है?
तो इसमें द्विगु समास है। जब पहला शब्द संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, तो यहाँ द्विगु समास है, संख्या बता रहा है। अगला है दूध का तत्सम रूप क्या है। दूध का तत्सम रूप क्या है, तो दुग्ध होता है। कुआं का तत्सम रूप क्या है। कुआं का तत्सम रूप क्या है, तो कुआं का तत्सम रूप कूप होता है। मंदाकिनी भागीरथी देव नदी किसके पर्यायवाची हैं। मंदाकिनी भागीरथी देव नदी गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि शब्द संधि विच्छेद होता है। इति धन आदि यण संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि, यण संधि है। संधि विच्छेद आपके सामने है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय का संधि विच्छेद है या अभ्युदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभ्युदय अभिधन उदय, अभिधन उदय होता है। अगला है नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप होता है। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप नदी है। अगला है 49वां, मधु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप होता है। मधु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप होता है मधुनः, मधुनः। और अंतिम प्रश्न 50वां है, पठति पठ धातु का कौन सा रूप है। पठति पठ धातु का कौन सा रूप है। लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष। नमस्कार।